नमस्कार दोस्तों, मैं शुभदीप आप सबों का भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून से भरी इस दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जिसका नाम है असली दिवाली। आइए शुरू करता हूं। आज मेरा मन बहुत खराब है। अब खराब हो भी ना क्यों, बताइए, आप ही बताइए। दिवाली के ठीक एक हफ्ते पहले मुझे मेरे बॉस को डांटने की क्या जरूरत थी, और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे डांट रूपी गिफ्ट दिवाली में दे रहे थे। नहीं, ठहरिए, वो मुझे अकेले गिफ्ट नहीं दे रहे थे। मैं भी उन्हें कई हफ्तों से एक गलती रूपी गिफ्ट दे रहा था। मेरा मतलब यह है कि मैं कई हफ्तों से कुछ अच्छा लिख नहीं पा रहा था, इसलिए आज डांट मिली। अरे मुझे भी देखिए, इतना कुछ कह गया पर अपने बारे में नहीं बताया। बताता हूँ, ठहरिए। मैं सचिन अकेले ही इस शहर में रहता हूँ। मेरे माँ पिताजी गांव में रहते हैं और मैं एक पत्रिका में लिखने का काम करता हूँ। मेरी कमाई भी मेरे लिखने के ऊपर ही निर्भर करता था, तो अब मुझे मुश्किल हो रही थी और मैं अभी यह विचार कर रहा था कि अगर दिवाली में कुछ कमाकर घर नहीं ले जा सका तो कितना बुरा लगेगा। मैं घर वालों को अपने पैसे से कुछ दे भी नहीं सकूंगा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरा फोन घनघना उठा। माँ थी। हाँ माँ, बोलिए, मैंने गंभीर स्वर से कहा। हाँ लल्ला, तू दिवाली में घर तो आ रहा है ना? माँ ने पूछा। मैं कुछ बोल पाता कि माँ आगे बोली। सुन, पापा बोल रहे थे कि तू अगर दिवाली में घर आएगा ना तो छठ बिता कर ही जाना, ठीक है? माँ ने कहा। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, अभी मैं काम पे हूँ, रखता हूँ। हाँ, मैंने कहा। क्यों? माँ पूछ ही रही थी कि मैंने बिना सुने फोन काट दिया। उसके बाद मैंने उठ के किचन में जाकर पानी पिया और तैयार होकर दिमाग को तनाव से मुक्त करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। मुझे घर से बाहर निकलकर अच्छा महसूस हो रहा था। दिवाली आने में अब सिर्फ 7 दिन ही बाकी थी। इस बात का पता अगल बगल के घरों में लग रहे इलेक्ट्रिक लाइटों की लड़ियों को देखकर ही चल रहा था। गलियों में और रास्तों के किनारों पर दिवाली का बाजार सज चुका था। मैं उस सजे धजे बाजार को बड़े ध्यान से देख रहा था। वहां कई सारे पटाखों की दुकानें लगी थी, जिसके बाहर खूब सारे बच्चे खड़े होकर शोर कर रहे थे। मुझे ये वाला चाहिए, नहीं मैं ये वाला जलाऊंगा, आदि आदि। मैं और थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि कई सारी इलेक्ट्रिक लाइटों की दुकानें लगी हैं। थोड़ा और आगे गया तो देखा कि थोड़ी दूर में कुछ
महिलाएं दुकान लगाई बैठी हैं। उनकी दुकान में पूजा की सामग्रियां मिल रही थी। उनके सामने भी कुछ महिलाएं ही खड़ी होकर वहां लक्ष्मी गणेश के वस्त्र, प्रसाद के लिए बताशे आदि खरीद रही थी। मैं जब और थोड़ा आगे गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे इस जगह पर दिवाली के बाजार का रौनक कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। मैंने आसपास नजरें घुमाई तो देखा कि कुछ लोग मिट्टी के दिए और मिट्टी से बनी सामान लिए बैठे हैं। मैं आगे बढ़ने ही जा रहा था कि तभी एक बच्चा मेरे पास दौड़ कर आया और बोला, साहब जी, क्या आप दिए या मिट्टी से बने कुछ सामान लेना पसंद करेंगे? मैं बिना कुछ कहे उनके दुकान की ओर जाने लगा। मुझे आते देख दिए वालों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उस बच्चे ने जोर से कहा, पापा, भैया मिट्टी का कुछ सामान या दिया जरूर लेंगे, है ना भैया? उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैं वहां देखा कि उनकी अब तक सुबह से एक भी सामान नहीं बिके थे, पर फिर भी मैंने उनसे पूछा, आपके ये सामान आज बिके नहीं है क्या? उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलना शुरू किए। वो शायद उस बच्चे के दादाजी थे। बेटा, अब तक हमारा एक भी सामान नहीं बिका है। सब नकली यानी बिजली से जलने वाली दियों और लाइट्स ही खरीदना पसंद करते हैं। तुम तो जानते ही हो, असली दिया और ये मिट्टी से बना सामान अब कोई नहीं खरीदता बेटा, कोई नहीं खरीदता। ये सुनकर मेरी आंखें डबडबा गईं। आप चिंता ना करें, मैं आपको आपके इस मेहनत का फल दिलाऊंगा। मैं आपके इन सामानों को बिकवाऊंगा। मैंने उन्हें भरोसा देकर घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर घड़ी देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। मैं अब थोड़ा सोच में पड़ गया था कि मैं उनके इन सामानों को कैसे बिकवाऊंगा। मैंने उन्हें दिलासा तो दे दिया, मैं तो लिखने के अलावा कुछ करता भी नहीं हूं, और सच कहूं तो मेरे पास अभी उतने पैसे भी नहीं कि मैं उन सामानों को खरीद सकूं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मेरी अंतरात्मा अचानक बोल उठ, देख, तेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तू इस विषय में अपना सबसे बड़ा अस्त्र लेखन कला का इस्तेमाल कर। तू लिखना शुरू कर इस विषय में, समाज के सामने ला इनकी दशा। मैं समझ गया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं उठा और सबसे पहले टेलीफोन के सामने जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड श्याम को कॉल मिलाने लगा। श्याम के कॉल उठाते ही मैंने बोलना शुरू किया, भाई एक मदद चाहिए यार। हाँ बोलना। श्याम ने कहा,
कुछ लोग हैं जो इस बार अच्छी दिवाली नहीं मना पाएंगे, शायद, अगर तू उन्हें मदद नहीं करेगा। मतलब श्याम ने हड़बड़ाते हुए पूछा। देख, उतना मत पूछ। तू एक काम कर, मेरे घर के सामने वाले बाजार में आ, और वहां कुछ शिल्पकार दिए और मिट्टी के सामान लिए बैठे होंगे। उनकी बहुत तकलीफें हैं, तो उनसे मिलने के बाद उनकी एक हूबहू चित्र बना। तू अपने चित्र में उनकी तकलीफों को दर्शा यार। और सुन, समय बहुत कम है यार, कल सुबह तक ही तुझे इस चित्र को बनाकर खत्म करना होगा। मैं धड़ाधड़ बोल गया। पर क्यों? श्याम ने पूछा। देख, समय बहुत कम है यार, तू समझ। मैं कल तुझे सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। मैं बोला और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने जितना अच्छा हो सके लिखने का प्रयास किया। लिखने के बाद जब मेरी घड़ी पर नजर गई तो रात के 12 बज चुके थे। मैं सब कुछ बैग में अच्छे से रखकर सोने चला गया। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैं जल्दी से उठकर तैयार हुआ और बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल दिया। मैं ऑफिस पहुंचते ही भागकर मेरे बॉस रवि थरूर की कमरे की ओर दौड़ा। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैंने हाँफते हुए कहा। अरे जरूर, तुमसे कुछ हो पाया? सर ने कहा। हाँ सर, मैंने कोशिश की है, पर मेरी एक विनती है कि आप मेरे लेख को पढ़कर इसे आज ही प्रकाशित करने की कृपा कर व्यवस्था कीजिए। इस लेख के कारण शायद कई लोग अपनी साल भर की कमाई कर पाए। सर प्लीज, सर प्लीज। और हाँ, अगर सर आपको लेख पसंद आता है तो आप मेरे दोस्त का बनाया हुआ चित्र भी इस लेख में अटैच करवा सकते हैं, जिससे यह लोगों के मन को प्रभावित कर सके। ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं देखता हूँ। और हाँ, उनका नंबर देकर जाना, सर ने कहा। ओके सर, मैंने कहा और वहां से निकल गया। मैं तकरीबन 12 बजे तक घर आ गया था और अभी लगभग 3:30 बज चुके थे। पर अब तक मुझे ये पता नहीं चल पाया है कि क्या सर को मेरा लेख पसंद आया है या नहीं। मैं कई बार अपने दोस्त को भी कॉल किया, पर वो भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ अच्छा होता ना देख उदासी भरे चेहरे लिए मैं दिमाग को तनाव मुक्त करने के लिए तैयार होने जा ही रहा था कि मेरी फोन की घंटी बजी। सर थे। मैं कॉल उठाया और बोला, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। देखो सचिन, मुझे तुमसे मिलना है। तुम ठीक 4:30 बजे ऑफिस पहुंचो। ओके सर, ओके, मैं आता हूँ। बाय।
सर ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गया। न जाने सर को लेख पसंद आया या नहीं। सोचते हुए मैं जब ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सभी सहकर्मी ऑफिस के हॉल में जमा हुए थे। सर भी वहां थे। सर सामने खड़े थे। मैं सर के पास गया और बोला, सर वो आपने मुझे बुलाया था। हाँ सचिन, यही रुको सर ने बोला और आगे बोलना शुरू किया। सभी ध्यान दीजिए, ये सचिन है और आप सब तो इन्हें जानते ही होंगे। ये तो आपके सहकर्मी भी हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कुछ हफ्तों से ये उतना खास लिख नहीं पा रहे हैं और मुझे लगता है कि आज इन्होंने जो लिखा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए और ये लेख कैसा है वो भी आप लोगों को ही बताना चाहिए। मैं पढ़ता हूं। हाँ, सर ने कहा। मुझे टेंशन होने लगा। मैं ये देख पा रहा था कि सर ने मेरे कथनानुसार उस ड्राइंग को मेरे लेख में अटैच करा दिया था, जिसमें कुछ लोग उदास और दुख से भरे चेहरे लिए मिट्टी के सामान बेच रहे थे। सर ने पढ़ना शुरू किया। क्या यही है दिवाली? इसके नीचे वो तस्वीर। फिर लिखा था, क्या इस बार हम मनाने जा रहे हैं असली दिवाली? क्या इन उदास शिल्पकारों के चेहरे पर उदासी देखते हुए हम मना सकते हैं दिवाली? क्या इस बार इन लोगों की शिल्पकारी को अपमानित कर हम मनाएंगे दिवाली? क्या इनके बच्चे पुराने कपड़े पहनकर मनाएंगे इस बार फीकी दिवाली? क्या ये दिवाली में नहीं खाएंगे मिठाई? क्या सिर्फ फैंसी लाइट्स को जलाकर ही हम मनाएंगे दिवाली? क्या हम मना सकते हैं इस तरह दिवाली? क्या इनके बच्चों को पटाखे न मिलने के कारण रोते देख हम और आप मना पाएंगे दिवाली? सोच कर देखिएगा जरूर। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठी। सहसा मेरे सभी कलीग्स बोल उठे, इस बार हम नहीं मनाएंगे नकली दिवाली। इस बार हम सभी दिए जलाकर मिट्टी के सामान खरीद कर मनाएंगे असली वाली दिवाली। सर मुझे शाबाशी दे रहे थे। इसके बाद अगले दिन हम बाजार गए तो मन प्रफुल्लित हो उठा, क्योंकि बाजार में उन शिल्पकारों के पास शहर की पूरी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी बीच हमें छोड़ भीड़ को पार करते हुए सर दिए वालों के पास आगे जाकर बोले, सुनिए, ये ग्राहक आपको सचिन के कारण मिला है।
इनका लेख पढ़ने के बाद पूरे शहर से लोग आज आपके पास इन सामानों को खरीदने आए हैं। सचिन, सामने आओ, सर ने जोर से कहा। मैं फुर्ती के साथ सामने गया तो शिल्पकारों ने बोलना शुरू किया। साहब जी, आप सच में हमारे लिए फरिश्ते हो। आपने वादा खिलाफी नहीं की साहब। आपने सच में हमारे लिए ग्राहक लाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और सभी मुझको मिठाई खिलाकर दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देने लगे। इसके बाद हम सब जितना हो सके इन सामानों को खरीदकर वहां से उन मुस्कुराते हुए चेहरों को अलविदा कहकर निकल पड़े। मैं भी दिवाली की खुशी का उपभोग करने के लिए निकल पड़ा अपने परिजनों के पास, अपने घर के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।